वंदे मातरम। ये मेरा वीडियो हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए डायरेक्ट मैसेज है, क्योंकि अब ये बात तो करना बहुत जरूरी हो गई है। हिंदुस्तान में एक सबसे बड़ी समस्या जिसको टाला जा रहा है वो है बेरोजगारी की। देखिए, ये कहीं ऐसे स्तर पे ना आ जाए जहां सबको इससे नुकसान होने लगे। हम सभी को पता है पेंडेमिक हुआ, बहुत बुरे हालात थे। माननीय प्रधानमंत्री जी के जितने भी बहुत सारे काम हैं, मैं हमेशा से आपके कभी भी आप गौर करिएगा, मैंने चाहे धारा 370 हो, मैंने उसका समर्थन किया। चाहे वो कोई भी था, राम मंदिर का जब निर्णय आया तो मैं वो इंसान था, मैंने खड़ा हुआ, मैंने कहा कि बनी बात है, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है। मैं इस सरकार के जितने भी बड़े बड़े निर्णय लिए गए, मैं सब पर साथ था, सब पर खड़ा था। बहुत सीधा सा मेरा मानना है और मेरा ये प्रधानमंत्री जी से ये बहुत सीधा सा एक संदेश है, और वो ये है कि आज युवा देखिए बुरी हालत में है, और ये सच्चाई है। बेरोजगारी जिस स्तर पर पहुंच गई है, कोई बात क्यों नहीं कर रहा है। मैं आपके हर उस निर्णय में आज नहीं हमेशा साथ रहूंगा जहां पर मेरे वतन का और मेरे वतन के युवाओं का भला होगा। पूरी सरकार चाहे कोई भी हो, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, मैं ये इंसान आपसे एक बात कह रहा है कि आप जब जब इस वतन के लिए कोई काम करेंगे, मैं आपका साथ दूंगा और हर उस इंसान का साथ दूंगा जिसने इस देश के लिए काम किया है, इस भारत मां के सम्मान के लिए और तिरंगे के सम्मान के लिए कार्य किया है। लेकिन जहां युवाओं की बात आती है, यदि युवा, आज भारत का जो यूथ है, यदि वो परेशान है, यदि वो मांग करता है, तो किससे करे। इस विधान परिषद ने जब आपको चुना, इतना बड़ा मैंडेट देकर, जो कि एक इतिहास का बहुत बड़ा हिस्सा हुआ, आपको चुना गया। अगर बात युवाओं को रोजगार की आएगी, आप क्यों नहीं ये देखते हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है। आपकी जो छवि है, आप अपने निर्णय क्षमता के लिए जाने जाते हैं, आपकी एक टीम है, आपके जो सलाहकार हैं, कहां पर गलतियां हो रही हैं। एग्जाम करवा दिए जाते हैं, एग्जाम क्यों? प्रेशर में पैसा ले लिया जाता है। उन गरीब बच्चों से कहां से आकर वो एग्जाम देते हैं, वो सरकारी नौकरी के लिए, क्योंकि इस देश में बहुत बड़ी चीज है। आज भी इस देश में ना दो बहुत बड़ी बातें मानी जाती हैं, एक सरकारी नौकरी और दूसरा विवाह। ये बहुत दो बड़े उपलक्ष्य माने जाते हैं। मैं इस बात का पूरा समर्थन नहीं करता हूं कि सिर्फ सरकारी नौकरी ही आपकी जीवन यापिका करेगी, या सिर्फ सरकारी नौकरी ही आपका जीवन निर्धारित करेगी या आपको कुछ बना सकती है। नहीं, ऐसा नहीं है। पूरे दुनिया के अलग अलग बड़े बड़े राष्ट्रों में भी ये हुआ है। अगर मैं ये शूट कर रहा हूं तो यहां पर कोई सरकारी व्यक्ति नहीं है। यहां पर मेरी पूरी टीम की अगर मैं बात करूं, जो भी डिजिटल के हैं, 2 कैमरे हैं, यहां पर लाइटमैन साहब हैं, यहां पर हमारे लोग हैं, हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं, हमारी डायरेक्टर मैडम है, सब लोग जब हम ये शूट कर रहे हैं तो यहाँ सब प्राइवेट लोग हैं। तो मैं ये बात करना चाहता हूं कि असल मुद्दा क्या है, क्या इसको भटकाया जा रहा है। रोजगार के बारे में सवाल उठाया जाता है तो उन लोगों को गद्दार क्यों कहा जा रहा है। साहब, हक है, उस एक किताब ने हक दिया है सवाल पूछने का। अगर देशद्रोहियों को वतन के खिलाफ बोलने का उसी किताब के आर्टिकल 19 ने एक अधिकार दिया है, तो क्या एक युवा को भारत के यह अधिकार नहीं है कि वो सवाल पूछ पाए। आपको पिता तुल्य माना गया है, करोड़ों युवाओं ने आप पर भरोसा किया है। भरोसा मत तोड़िएगा, वरना हो सकता है अगली बार ये युवा किसी पर भरोसा न कर पाए। मैं आपके एक छोटे भाई, एक शुभचिंतक, एक देश का सामान्य भारतीय होने के नाते आपसे ये बात करना चाहता हूं, ये बहुत जरूरी है। अब तरीके बहुत सारे अलग अलग हैं, मुझे लगता है ये वाला तरीका सबसे बेहतरीन है, और वो ये है कि आप मुखिया होने के नाते, आपको चुना गया इस मैंडेट के साथ, आप निर्णय लीजिए। उन बच्चों की जिनकी आशा लगी है ना, वो आशा न तोड़े। बहुत सादी सी बात है। प्राइवेट, सरकारी, इन दोनों को समस्याएं हुई हैं जब ये पेंडेमिक लगा, जब ये पूरी महामारी चली। वैक्सीनेशन आ गया है, बहुत, उसके लिए सबको बधाइयां। देखिए, इसमें भी करप्शन ना हो, ये भी आपको देखना है। समस्याएं हैं, लेकिन मैं हमेशा सबसे कहता हूं कि ख्वाहिशें जिंदा रहना जरूरी है, वरना कल सुबह उठने का मकसद क्या होगा। तो ख्वाहिशें हैं लोगों की साहब कि वो इज्जत की रोटी कमाए, और क्या चाहते हैं, और कोई भी अपने राष्ट्र से, एक चुनी हुई सरकार से यही चाहेगा। जीडीपी पर एक बहुत लंबी बहस होती है, वो भी वो लोग बहस करते हैं जिनसे हम क्या बोले, 18% जीएसटी निकालने बोलेंगे तो उनसे वो नहीं आएगा, 3%, 2% नहीं आएगा, लेकिन वो 3 घंटे बकैती करेंगे। बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो एक नकारात्मक है। मैं ये कहता हूं कि पॉजिटिव। आज भी आपके पास पावर है, आपके पास लोग हैं, आप उनका उपयोग करें। बहुत सामान्य सा आपके लिए एक निर्णय लेना। मैं युवा नहीं हूं, मैं वृद्धों की कैटेगरी में आया, आप लाशों की कैटेगरी में गिन ले, फर्क नहीं होता। मैं एक आवाज तो हूं, लेकिन इस वतन में जो ये कहना चाहती कि इस देश का युवा
आज यदि बेरोजगार है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? और जो भी जिम्मेदार है, आप मुखिया हैं, आप पितृतुल्य हैं, आप निर्णय लीजिए, आप युवाओं को रोजगार दे दीजिए। इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। और मेरे ऊपर भी बहुत बड़ा एहसान होगा। अब वो सरकारी एग्जाम अगर करवाए जाते हैं तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि उनके रिजल्ट क्यों नहीं दिए जाते हैं। और अगर ये रिजल्ट नहीं दिए जा रहे हैं तो आप क्यों नहीं डंडा चलाते हैं? आप बेबाक हैं, दिलेर हैं, बोलिए सामने आकर, क्योंकि जब तक ये जवाब नहीं दिए जाएंगे ना, ये सवाल हवाओं में घूमते रहेंगे। अगर मुझे चुनना पड़ा मेरे माँ बाप, मेरे बच्चों में और मेरे वतन में, तो साहब याद रखिएगा, मेरे लिए हमेशा से मेरा वतन पहले आता था, है, और जितनी बार पैदा होऊंगा हर बार मेरा वतन ही सबसे पहले आएगा। आपसे आशा थी कि मुझे लगता है आप इस बात को, इस आवाज को सुन। A few moments later.